और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर यह अपडेट है कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दिया चंपत राय ने। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये बड़ी खबर है, चंपत राय का इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिकारियों का ये इस्तीफा, बड़ी खबर। एसआईटी जांच लगातार इस पूरे मामले पर चल रही है। अभी तक कई इस पूरे मामले पर आरोपी सामने आ चुके हैं, एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। और अभी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चंपत राय का इस्तीफा। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई जो आरोपी हैं वो इसमें आरोप जिन पर सिद्ध हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से भी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले पर लगातार विपक्ष जो है वो कई आरोप लगाता रहा है और इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन करके सरकार पूरे मामले की जांच में लगातार जुटी हुई नजर आ रही है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब देखना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है जिस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ चुकी है। देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन किया गया था, हर दिन कोई ना कोई ऐसी चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही थी। देखिए, 19 दिन बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी और कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई जांच के लिए, क्योंकि एसआईटी की सिफारिशों के 2 दिन बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई थी। देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, इससे पहले इसमें जो एफआईआर हुई है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ चिन्नू पर, ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा पर, अनिल मिश्रा के रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा पर, लवकुश मिश्रा के अलावा गणनाकर्मी मनीष यादव पर, अविनाश शुक्ला पर, करुणेश पांडे पर, रामशंकर मिश्रा पर, गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव और कई अज्ञात के खिलाफ भी इसमें जो दर्ज शिकायत वो कराई गई है। और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इस पूरे मामले पर चंपत राय का इस्तीफा आया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दिया गया है। इस मामले में जिन लोगों के हम नाम आपको बता रहे हैं एफआईआर में, वो नामजद 8 आरोपी मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, और देखिए इनका कनेक्शन भी, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, ये इस्तीफा दे दिया है और रेड गोपाल राव बाहर हो गए हैं। मंदिर की इन पूरी व्यवस्थाओं से, जहां पर मंदिर की व्यवस्थाएं संचालित की जा रही थी, उन व्यवस्थाओं से गोपाल राव भी बाहर हो गए। तो ये बड़ी खबर आज हम दे रहे हैं आपको, जहां पर आज सुबह ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी कि इस पूरे मामले पर कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। 8 वो नामजद थे जिन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। और अब आई है ये बड़ी खबर निकलकर जो सूत्रों के हवाले से अभी सामने आ रही है कि इस पूरे मामले पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं जिन पर पूरी जिम्मेदारी थी, महासचिव पद से इस्तीफा दिया है चंपत राय ने। चढ़ावा चोरी मामले में ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और लगातार इस पूरे मामले पर जो अपडेट्स है वो निकलकर सामने आ रही है। और हालांकि सीएम योगी ने साफ कह दिया था कि राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत ले। से चोरी की बातें आ रही थी और साफ तरीके से जो पूरा देखरेख है, ये कहीं ना कहीं चंपत राय ही देखरेख करते हैं, किसकी कहां तैनाती होगी, किसकी कहां रखा जाएगा। और जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया राम मंदिर में, जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जिस तरीके से नौकरियां दी गई थी, उसको लेकर तमाम एसआईटी ने सवाल उठाए थे। तो कई क्लीन चिट एसआईटी ने ना किसी को नहीं दिया था और इसी के मद्देनजर चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों को रेजिग्नेशन अपना देना पड़ा है। बहरहाल अब जैसे ही रेजिग्नेशन लेटर सामने आएगा उसके बाद असल वजह मालूम चल जाएगी। लेकिन अभी तो यही है कि एसआईटी ने साफ साफ लफ्जों में अपने जो रिपोर्ट है, उस जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि उसमें जो कार्य प्रणाली है मंदिर का, उसको लेकर सवाल उठाया था। और ये पूरा कार्य प्रणाली जो है वो खुद चंपत राय देखते हैं, तो चंपत राय पर सवाल उठना लाजमी था। और इसी वजह से एसआईटी की टीम ने चंपत राय से कई घंटों की पूछताछ की थी। जी बिल्कुल, चंपत राय से कई घंटों की पूछताछ की गई थी। ये
बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई थी। हालांकि इसमें 8 नामजद के खिलाफ पहले से ही एफआईआर हो चुकी हैं, जो इस पूरे मामले पर आरोपी हैं। आई उसके बाद जाहिर तौर पे उस एसआईटी की रिपोर्ट का अध्ययन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और थोड़ी देर पहले देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने राम भक्तों को एक बार फिर से वहां से मैसेज दिया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम भक्त हैं और एक उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है और कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे चंपत राय को लेकर, अनिल मिश्रा को लेकर, जिस तरीके से कंटिन्यूसली सवाल उठ रहे थे, विपक्ष सवाल उठा रहा था, तो कहीं ना कहीं एसआईटी की टीम ने जब जांच किया है और दोनों लोगों से, चाहे अनिल मिश्रा हो या फिर चंपत राय हो, घंटों की पूछताछ हुई है। जब घंटों की पूछताछ होती है तब जाहिर तौर पे वो शख्स संदेह के घेरे में होता है, तभी घंटों की पूछताछ होती है और उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास मिला होगा इनके बयानों में। जिस तरीके से टिन्नू यादव, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव हो गए या फिर लवकुश हो गए, यहाँ से रिकवरी भी हुई है इनके पास से। जो 8 आरोपी हैं, 8 आरोपियों के पास से तकरीबन 70 लाख रुपए का रिकवरी भी हुआ। तो एक बात तो तय है कि दान पेटी से चोरी हुई है और चोरी जिन्होंने भर्ती की, यहाँ पर नौकरियां जो उन्होंने राम मंदिर में दी, वो चंपत राय थे, अनिल मिश्रा थे। तो नौकरियों को लेकर भी सवाल उठाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को उस तरीके से पारदर्शी नहीं किया गया और उस तरीके से जैसे जो जिस लायक है उसको उस लायक नौकरी देनी चाहिए, तो इस तरीके का कुछ सिस्टम वहाँ बनाया नहीं गया था। तो इसको लेकर एसआईटी ने सवाल उठाया था। कार्य पर जो अंदरूनी देखरेख की जा रही थी मंदिर की, उसको लेकर सवाल उठाया था एसआईटी ने और उसके बाद अब चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ है। जी बिल्कुल, ये 2 इस्तीफे जो सूत्रों के हवाले से अभी हमें निकलकर सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में इस केस की एक बहुत बड़ी मजबूती है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री देखिए एसआईटी ने क्या पूछा, क्या जवाब दिया, अभी ये गोपनीय है और जो एसआईटी की रिपोर्ट है जाहिर तौर पे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है और उसमें जरूर कहीं ना कहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर सवाल उठाए गए हैं और जो जिस कार्य प्रणाली से मंदिर ट्रस्ट चल रहा है उसको लेकर सवाल उठाए गए हैं और गंभीर सवाल उठाए गए। बिल्कुल एक गंभीर मामला है जिस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एसआईटी जांच के बाद ये क्लियर हो जाएगा जब वो रिपोर्ट सामने आ पाएगी कि क्या रहा है इसमें और किन आरोपों के तहत ये एफआईआर हुई है। साथ ही चंपत राय और अनिल मिश्रा, 2 लोगों के इस्तीफे की बात सामने आ रही है, उसकी क्लियरेंस भी जल्द वो जो इस्तीफा लेटर आएगा उस पर क्लियर हो पाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे राम मंदिर ट्रस्ट के चोरी का, चंदा चोरी का ये पूरा मामला है। अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है, सूत्रों के हवाले से खबर है। उन्होंने क्या क्या लिखा, क्यों अपने आप को उन्होंने ट्रस्ट से अलग किया है। देखिए शुरुआत से ही हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हो सकता है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ट्रस्ट से खुद को अपने आप को अलग कर ले और यही हुआ है। दोनों जो बड़े अधिकारी थे ट्रस्ट के, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है और ट्रस्ट से। और इस बीच जिस तरीके से एसआईटी की टीम लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एसआईटी की टीम फिलहाल लखनऊ में है। कल हमने देखा था कि संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उनसे तमाम एविडेंस लिए गए जो जमीन के खरीद फरोख्त से है। और राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर ये पहली बार सवाल नहीं उठा है चंदा चोरी का मामला। इससे पहले जमीनों को लेकर जिस तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त होती थी उसको लेकर सवाल उठे थे, चंपत राय को लेकर सवाल उठे थे, अनिल मिश्रा को लेकर सवाल उठे थे, जमीनों को लेकर उनका नाम जुड़ चुका है। और अब जाके चंदा चोरी में गमन का मामला जिस तरीके से निकलकर सामने आया और उसके बाद विपक्ष ने जिस तरीके से इसे तूल दिया, लगातार चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो लगातार चंदा चोरी का मामला लेकर सामने आ रही थी। रोजाना आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। उसके बाद जो है एसआईटी का गठन होना और एसआईटी ने जब जांच किया 6 दिनों तक, जो एसआईटी ने पाया उसको अपनी रिपोर्ट में उन्होंने दायर किया और उसमें कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली जिस तरीके से बिल्कुल साफ नजर आ रहा है एसआईटी की ने जिस तरह से अपने रिपोर्ट में जो खुलासे किए हैं, लेकिन वो एसआईटी की रिपोर्ट जानना भी बहुत ज़रूरी रहेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है। राम भक्तों की आस्था से जुड़ा ये पूरा मामला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साफ तौर पर इसमें सख्ती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 8 आरोपी इसमें नामजद हो चुके हैं जिन पर एफआईआर हो चुकी है और अब क्योंकि 2 लोगों का इस्तीफा बड़ी चीज़ है, बड़ी खबर है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से जानकारी जो है वो सामने आ रही है। अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है, सूत्र बता रहे हैं, और चंपत राय ने भी इस्तीफा दिया है, सूत्रों के हवाले से खबर है।
तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिकारियों का इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। वीएचपी के बोलने पर ये इस्तीफा दिया गया है, सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। वीएचपी के कहने पर ये इस्तीफा दिया गया है, ऐसी बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है, ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो वीएचपी के बोलने पर दिया इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिकारियों का ये इस्तीफा, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। वीएचपी के बोलने पर दिया इस्तीफा, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल जब तक इस्तीफा सामने नहीं आ पाता है तब तक अभी कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस्तीफा अभी तक सामने नहीं आ पाया है। वीएचपी के बोलने पर यह इस्तीफा दिया है, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। चंपत राय का ये इस्तीफा, सूत्र बता रहे हैं वीएचपी के बोलने पर इस्तीफा दिया है। और उसके बाद 6 दिन बाद, इन्वेस्टिगेशन के 6 दिन बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी। उसका गहरा अध्ययन 2 दिनों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और उसके बाद एफआईआर लॉन्च किया गया, एफआईआर दर्ज कराई गई। वो भी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वीएचपी के बोलने पर दिया इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। चंपत राय का इस्तीफा, सूत्र बता रहे हैं बड़ी जानकारी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा, वीएचपी के बोलने पर दिया इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिकारियों का ये इस्तीफा है, वीएचपी के बोलने पर यह इस्तीफा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिकारियों का ये इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। चंपत राय से वीएचपी और आरएसएस नाराज, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। संवाददाता अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है, उनसे अपडेट लेते हैं। अनूप, एक बहुत बड़ी खबर है, राम जन्मभूमि चंदा चोरी मामले में 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, राम मंदिर चढ़ावे के मसले पर जिस तरह से अनियमितता की बातें कही जा रही थी, चंदा चोरी का मसला सामने आया था और उसके बाद कहीं ना कहीं कई बातें, क्योंकि एसआईटी का गठन है, कई लोग जो है इसमें लिप्त भी पाए गए, कई लोगों पे शंका भी है। और ऐसे में चंपत राय जी, जो जिनकी भूमिका बहुत राम मंदिर न्यास में बहुत बड़ी रही है, उनका इस्तीफा, जो सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल पा रही है कि अनिल मिश्रा और चंपत राय ने इस्तीफा दिया, ये अपने आप में बड़ी बात कह सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे ये समझना होगा कि विश्व हिंदू परिषद भी इस मसले पर तल्ख रवैया अपनाए हुए था। विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि जो भी दोषी है उसको खोजना चाहिए और उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये बहुत ही जो है वो कुकृत्य है और इस तरह की घटनाओं को किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेवार होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो ऐसे में चंपत राय, चूंकि कुछ नजदीकियों पर कहीं ना कहीं शिकंजा कस रहा था, कुछ नजदीकी जो है वो एसआईटी के दायरे पे आ गए थे, तो ऐसा कहा जा सकता है कि हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए उन्होंने अपने पद को छोड़ा है। हालांकि देखिए, अभी आधिकारिक रूप से कोई उनका पत्र नहीं आया, आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं आ पाई है विश्व हिंदू परिषद से या उनके तरफ से। लेकिन अगर ये फैसला है तो ये हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए ये फैसला है, चूंकि इनके नजदीकों पर कार्रवाई की जा रही है। देखना होगा जब इस पर आधिकारिक तरीके से ये सारी बातें पुष्ट हो जाती है, तो ये अपने आप में बड़ी बात कही जा सकती है कि किस तरीके से, जिस तरीके से इस मामला उजागर हुआ और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया और जिस तरीके से इस पर तत्काल रूप से जो है इस मुद्दे पर कार्रवाई हो रही है। जी क्योंकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी था कि राम भक्तों की परीक्षा मत लो, जिसके पास जो सबूत है वो पेश करे, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद आप देखिए तुरंत ही इस्तीफा, तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं अनूप?
इस्तीफा हुआ है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तो यही है। चूंकि अभी विश्व हिंदू परिषद के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, तो उनका कहना है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद और उनके जो नेता प्रचारक हैं वो बहुत ही सामाजिक जीवन में बहुत ही स्वच्छता से आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अगर उनके नजदीकियों पर या उन पर किसी तरह का आरोप लगता है तो वो कह सकते हैं कि वो इस पर सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। और यही वजह हो सकती है कि जिस तरह से इस्तीफा दो लोगों का हुआ है, अनिल मिश्रा और चंपत राय जी का इस्तीफा कहा जा रहा है कि हुआ है, तो ये हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए इस्तीफा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी तरह की अनियमितता हुई है, देखिए एसआईटी अभी जांच कर रही है, एसआईटी के जांच में कई तथ्य सामने आएंगे। और आपको बता दूं कि जिस बात का जिक्र आप भी कर रही थी कि एसआईटी ने साफ कहा है कि इस मुद्दे को लेकर किसी भी नेता, किसी भी आदमी के पास अगर कोई तथ्य हैं, कोई सबूत हैं, तो वो एसआईटी के सामने उनकी बातों को बहुत ही तवज्जो दी जाएगी, उसके बातों को इस जांच के दायरे में लाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरीके से कोताही नहीं बरतना चाहती है। एक बड़ा मसला है, गंभीर मसला है। ऐसे में एसआईटी इस जांच को बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। तो आप देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी और यही वजह था कि जैसे ही दानपेटी में चोरी का आरोप लगा, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा लगा, क्योंकि जो ट्रस्ट के जो प्रमुख हैं, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, वो नित्य गोपाल दास जी हैं और उनका जन्मदिन था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो अयोध्या आना ही था और उनको एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करना था, क्योंकि यहीं से कुछ दूरी पर